बुद्ध धर्म और मसीहत, बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। कभी कभी जब हम बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बुद्ध धर्म के अनुयायी गौतम बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म की शिक्षा ये नहीं है। तो क्या है बुद्ध धर्म की शिक्षा और क्या अंतर है बुद्ध धर्म और मसीहत में? बुद्ध धर्म और मसीहत के अंतर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो बुद्ध धर्म विश्व में काफी फैला हुआ है और दूसरा ये कि कभी कभी कुछ बातों में बुद्ध धर्म और मसीहत में समानता भी नजर आती है, जबकि वास्तव में दोनों की शिक्षाएं बिल्कुल अलग अलग है। मसीहत परमेश्वर के सत्य पर आधारित है, जबकि बुद्ध धर्म मनुष्य की विचारधाराओं पर खड़ा किया गया है। दूसरे शब्दों में, बुद्ध धर्म बाहर से देखने में तो आकर्षक लगता है क्योंकि इसमें अहिंसा, शांति और नैतिकता की बात की जाती है, लेकिन जब हम बाइबल के आधार पर देखते हैं तो बुद्ध धर्म मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाता है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि एक मसीही बुद्ध धर्म की सच्चाई को जाने और उसके विषय में सही निर्णय ले सके। तो क्या है बुद्ध धर्म? बुद्ध धर्म की शुरुआत यीशु मसीह से लगभग 500 साल पहले हुई थी। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर बुद्ध धर्म यीशु मसीह से पहले आया था तो फिर मसीहत सच्चाई कैसे हो सकती है? तो उसका जवाब पाने के लिए आप हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्षक है कौन सा धर्म पुराना, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। उसमें मैंने समझाया है कि यीशु मसीह पुराने नियम में भी है, गौतम बुद्ध से भी बहुत पहले। तो यीशु मसीह से 500 साल पहले भारत के हिंदू धर्म में प्रचलित जो जाति प्रथा थी उससे बहुत से लोग उलझन में थे क्योंकि उसमें कई पेचीदगियां थी, कॉम्प्लेक्सिटीज। बहुत से हिंदू जिनको किसी भी कारण से अपनी जाति से बाहर कर दिया गया था, उनकी कोई जाति नहीं रह गई थी, तो उनकी संख्या बढ़ने लगी। इसके अलावा हिंदू धर्म का विश्वास जैसे पुनर्जन्म और अनेक जन्मों का चक्र, अनेक बार मृत्यु इत्यादि को बहुत से लोग भय की दृष्टि से देखते थे। परिणाम स्वरूप लोगों ने अपने नए नए विश्वास खड़े कर लिए, जिसमें जानवरों की पूजा भी शामिल थी, ताकि वे अपने आत्मिक खालीपन को भर सकें। इसकी वजह से हिंदू धर्म के कई संप्रदाय उभरकर सामने आने लगे, जिनमें सबसे ज्यादा सफल हुआ बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म, जो वेदों के अधिकार को नहीं मानता था। आज बुद्ध धर्म लगभग 20 देशों में पाया जाता है, जैसे भारत, चाइना, थाईलैंड, जापान, भूटान, कंबोडिया इत्यादि। भारत में लगभग 1.8% बौद्ध हैं, 1.8%। हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है, लेकिन इस्लाम, मसीहत और सिख धर्म की तरह बुद्ध धर्म का भी केवल एक संस्थापक है, गौतम बुद्ध। बुद्ध मतलब ज्ञान प्राप्त किया हुआ, द एनलाइटेंड वन। तो बुद्ध का जन्म यीशु से लगभग 560 वर्ष पहले उत्तरी पूर्वी भारत के एक गांव लुम्बिनी में हुआ था। यह गांव नेपाल और भारत के बॉर्डर में पड़ता है। बुद्ध के कुटुंब का नाम था गौतम और उनको सिद्धार्थ कहा जाता था। सिद्धार्थ के पिता उस गांव के राजा थे, रूलर। सिद्धार्थ के जन्म के एक हफ्ते बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया। सिद्धार्थ को उसकी मां की बहन ने पाला, जो राजा की दूसरी पत्नी बनी। प्रचलित कथाओं के आधार पर एक साधु ने सिद्धार्थ के जन्म पर भविष्यवाणी की थी कि अगर वो घर पर ही रहेगा तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन अगर वो घर छोड़ देगा तो वो मनुष्य का उद्धारकर्ता बनेगा। अब इस तरह की जो भविष्यवाणियां होती हैं, इनका कोई आधार नहीं होता है। यीशु के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियां की गई थी वो बहुत सटीक थी। उसमें यह नहीं था कि यीशु अगर ऐसा कहेगा तो वैसा होगा, ऐसा करेगा तो वैसा होगा, या यीशु के माता पिता अगर बेथलेहम जाएंगे तो यीशु बेथलेहम में पैदा होगा। नहीं, उसमें सब कुछ बहुत स्पष्ट लिखा हुआ था कि क्या होगा। उदाहरण के लिए कि यीशु मनुष्य के पापों के लिए क्रूस पर मारा जाएगा 700 साल पहले, यशायाह ने लिखा। उसमें लिखा था कि वो 2 कुकर्मियों के बीच में लटकाया जाएगा क्रॉस पर, और
उसकी जो कब्र होगी वो एक धनी व्यक्ति की कब्र में गाड़ा जाएगा, इत्यादि ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जो स्पष्ट थी और वो सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी, जिनके सबूत हैं। लेकिन जब हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो उनके बारे में ऐसी कोई भी भविष्यवाणियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्राचीन दस्तावेज नहीं है, नो एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स जो लिखा हुआ हो। ये सब केवल कहानियां हैं जो प्रचलित हैं। जबकि पुराने नियम में पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे जिसमें सब कुछ लिखा गया था यीशु मसीह के बारे में, और वो पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट्स बुद्धा से भी बहुत पुराने हैं। गौतम बुद्ध कभी भी मानव जाति का उद्धारकर्ता नहीं बना, यीशु बना उद्धारकर्ता इस संसार का। कैसे? उसने क्रॉस पर अपना बलिदान दिया मानव जाति के पापों का दंड भुगतने के लिए। सिद्धार्थ का पिता चाहता था कि बड़ा होकर उसका राजपाट सिद्धार्थ संभाले, इसीलिए उसने सिद्धार्थ के चारों ओर संपत्ति और भोग विलास के साधन बिछा दिए ताकि वो कभी घर से बाहर ना जाए। साथ में उसने सारी दुखदाई और कुरूप चीजों को सिद्धार्थ से हमेशा के लिए छिपा कर रखा। आगे जाकर सिद्धार्थ ने अपनी कजिन सिस्टर यशोधरा से शादी की जिससे उसको एक बेटा हुआ। तब भी सिद्धार्थ अपने महल के भोग विलास में ही कैद था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता से कहा कि वो दुनिया देखना चाहता है। तब उसके पिता ने उसकी यात्रा का सारा इंतजाम कर दिया। उसके पिता ने सब बीमार और बूढ़े लोगों को यह आज्ञा दी कि वे सब अपने घरों में ही बंद रहे ताकि सिद्धार्थ उन्हें देख ना पाए। लेकिन संभवतः कुछ लोगों तक यह संदेश नहीं पहुंचा और परिणाम स्वरूप सिद्धार्थ की नजर एक बीमार पर, फिर एक बूढ़े पर, फिर एक शव पर पड़ी। पूछने पर उसे बताया गया कि यही नियति है, मनुष्य बीमार होकर दुख झेलता है और बूढ़ा होकर एक दिन मर भी जाता है। अंत में गौतम की नजर एक सन्यासी पर पड़ी जो भोजन की भिक्षा मांग रहा था। उसके चेहरे पर सिद्धार्थ को एक अद्भुत शांति दिखाई दी और उसने उसी क्षण फैसला कर लिया कि वो भी उसी तरह का जीवन जिएगा। जिसके पश्चात वो एक रात अपना महल छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़ा, जिसको द ग्रेट रिनंसिएशन भी कहा जाता है, मतलब महान परित्याग या संन्यास। तो यहां मैं अपने कुछ विचार बताना चाहता हूं आपको। जब सिद्धार्थ ने एक बूढ़े मनुष्य को देखा, एक बीमार को देखा, एक शव को देखा, पहली बार इसमें लिखा है, तो मेरा सवाल यह है कि जब सिद्धार्थ को बड़ा किया जा रहा था तो जाहिर है उसे एक कमरे में बंद करके तो नहीं रखा जाता था। उसके पिताजी भी बूढ़े हो रहे थे, उसकी माँ भी बूढ़ी हो रही थी, फिर उसके हो सकता है उसके दादा दादी हों, नाना नानी हों, या परिवार में दूसरे ऐसे लोग हों जो बुजुर्ग हों। फिर क्या सिद्धार्थ कभी स्वयं बीमार नहीं हुआ? क्या उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसका पिता, उसका माता, कोई भी कभी बीमार नहीं हुआ? यह संभव नहीं है। संभव है कि उसने जरूर बीमारी को भी पहले देखा होगा, बुढ़ापे को भी पहले देखा होगा। फिर जिस भिक्षु सन्यासी के बारे में वो बता रहा है कि उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, ये बहुत बहकाने वाली बात है, क्योंकि वो शांति वास्तविक नहीं हो सकती। जब आप अपने जीवन का परित्याग कर देते हैं तो सवाल ये उठता है कि फिर आपके जीवन का इस पृथ्वी पर क्या उद्देश्य रह जाता है? आप तो रोज सुबह एक बर्तन लेकर निकल जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो क्या है आपके जीवन का उद्देश्य इस पृथ्वी पर? और अगर हम ध्यान से सोचें तो जैसे सिद्धार्थ ने बताया कि बुढ़ापा और बीमारी और मृत्यु ये सब दुखदाई है, तो क्या वो जो भिक्षु सन्यासी था वो कभी बूढ़ा नहीं होगा? क्या वो कभी मरेगा नहीं? तो फिर उस शांति का क्या लाभ? वो तो चली जाएगी। सच तो यह है कि बुद्धा को कोई ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान की तलाश में निकला था। पर जहां तक यीशु की बात है तो यीशु तो परमेश्वर था, उसको सब कुछ पहले से पता था, संपूर्ण ज्ञान था, उसको पूरा ज्ञान था इस जीवन के बारे में भी और अनंत काल के जीवन के बारे में भी जो मृत्यु के बाद मिलता है। यीशु किसी ज्ञान की खोज में नहीं निकला और ना किसी सत्य की खोज में निकला, बल्कि उसने कहा कि वो स्वयं सत्य है। परमेश्वर को सत्य या ज्ञान ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सत्य और ज्ञान होता है। सिद्धार्थ अपने घर की जिम्मेवारियों को छोड़कर भाग गया। अगर एक नजरिए से देखा जाए, वो अपनी जवान पत्नी और नन्हे से बेटे को छोड़कर घर से निकल गया।
लेकिन मसीह सिखाती है कि ये गलत है। सोचो, अगर आपके पिताजी, आपकी माता और आपको बचपन में ही छोड़कर चले जाएं किसी ज्ञान की खोज में, तो आपको कैसा लगेगा? बाइबल सिखाती है इफिसियों के 5:25 में कि पति अपनी पत्नी से ना केवल प्रेम करे बल्कि उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दे, जैसा यीशु ने किया चर्च के लिए। परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए आपको अपने परिवार को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने परिवार में रहकर भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं और आप में से बहुत से लोग कर रहे हैं। अपनी युवा पत्नी और नन्हे से बच्चे को उनके हाल पर छोड़कर चले जाना किसी भी रूप में प्रेम नहीं है। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ 2 हिंदू ब्राह्मण योगा गुरुओं से शिक्षा हासिल करने लगा, लेकिन इससे उसको संतुष्टि नहीं मिली, खासकर हिंदू धर्म की जाति प्रथा से और वेदों से। तब सिद्धार्थ ने कड़ा वैराग्य अपना लिया। कभी कभी वो हफ्तों हफ्तों तक बिना बैठे सिर्फ खड़ा रहता था। कभी कभी उसका भोजन मात्र अन्न का एक दाना होता था। लेकिन इस तरह के जीवन से भी उसे शांति नहीं मिली। उसे समझ आ गया कि इस तरह का कड़ा वैराग्य और स्वयं को शारीरिक कष्ट देने से कोई लाभ नहीं। ये केवल भ्रम है जिनसे केवल शरीर और बुद्धि कमजोर होते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। तो इन बातों से पता चलता है कि सिद्धार्थ केवल एक आम मनुष्य था और हर मनुष्य की तरह उसे भी सत्य मालूम नहीं था। बस वो भी सत्य की खोज में निकला हुआ था, जैसे बहुत से लोग निकल जाते हैं। जबकि यीशु परमेश्वर था जो मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर आया था, इसलिए उसे सब सत्य का ज्ञान था। आगे जाकर सिद्धार्थ ने लंबे लंबे समय तक समाधि लगाकर ध्यान करना शुरू कर दिया, मेडिटेशन। परिणाम स्वरूप एक दिन वो ये दावा करने लगा कि उसने ईश्वरीय चेतना का सबसे ऊंचा स्तर प्राप्त कर लिया है, जिसको निर्वाणा कहते हैं। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस नोन एज निर्वाणा। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई ये तो आपका व्यक्तिगत विचार है, इट्स योर सब्जेक्टिव ओपिनियन कि आपने ऐसा ऊंचा स्तर प्राप्त कर लिया है, लेकिन इस बात की पुष्टि कैसे की जा सकती है कि यह परमेश्वर की ओर से है? जिस अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ध्यान कर रहा था, आगे जाकर उसे बुद्धि और ज्ञान का वृक्ष कहा जाने लगा। अब वो सिद्धार्थ गौतम नहीं रहा, बल्कि बुद्ध यानी ज्ञान प्राप्त किया हुआ कहलाया जाने लगा। बुद्धा, द एनलाइटेंड वन। उसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने विचारों का प्रचार करना शुरू कर दिया, जो उन लोगों को सबसे अधिक भाया जो हिंदू धर्म की जाति प्रथा और पुनर्जन्म के चक्र से खुश नहीं थे। तो यहां पर मैं आपको हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म के विश्वास में थोड़ा अंतर बताता हूं। हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि आपके जो पुराने जन्म के पाप हैं, बुरे कर्म हैं, उनका कर्ज अदा करने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ता है, और ऐसे ही आपको हर बार जन्म लेते रहना पड़ता है जब तक आपके सारे बुरे कर्मों का हिसाब बराबर नहीं हो जाता और आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक आप इस चक्र में जन्म लेते रहते हैं। लेकिन बुद्ध धर्म यह सिखाता है कि पहली बात कि कोई परमेश्वर नहीं है, और जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है, मतलब आपकी जो चेतना थी वो खत्म हो जाती है। लेकिन जितने भी बुरे कर्म आपने किए होते हैं उस जन्म में, उसको चुकाने के लिए एक और जीवन पृथ्वी पर आता है, आपके सारे बुरे कर्मों का खाता अपने खाते में लेके। लेकिन वो मनुष्य आप नहीं होते, कोई और होता, उसकी जो चेतना होती है वो कोई और होती है, क्योंकि आपका अस्तित्व तो तब खत्म हो जाता है जब आपकी मृत्यु हो गई थी। तो जब यह नया जीवन पृथ्वी पर आता है मनुष्य का रूप लेकर, तो उसके पास बुरे कर्मों की एक पूंजी पहले से होती है। उसके बाद जब वो जीवन जीने लगता है तो जितने बुरे कर्म वो और करता जाएगा वो उसमें जुड़ते जाते हैं। तो होता क्या है कि जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है, उसकी चेतना भी खत्म हो जाती है। फिर उसकी जगह पर एक नया जीवन मनुष्य का रूप लेके आता है, जो ये सारी पूंजी बुरे कर्मों की, सारा कर्ज उसके खाते में चले जाता है। तो ऐसे ये चक्र चलता रहता है जब तक कि कोई इतना पवित्र जीवन ना जिए कि इन सारे बुरे कर्मों का हिसाब बराबर कर दे, तब तक ये चक्र चलता रहता है, एंडलेस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो जब वो
ऐसा पवित्र जीवन जिएगा और इतने अच्छे काम करेगा कि ये सारे बुरे काम, चाहे वो आपके हों चाहे वो पीछे के किसी के हों, जब तक सब कट नहीं जाते तब तक वो करेगा। लेकिन अगर वो कट गए तो आपको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो फिर ये कर्ज आप किसको अदा कर रहे हैं? क्या किसी ने आपसे बोला है कि आपको अच्छे कर्म करके अपने बुरे कर्मों का हिसाब बराबर करना है? तो फिर आप इतने अच्छे कर्म करने की कोशिश कर क्यों रहे हैं? भाई आप चाहें तो जैसा मर्जी जीवन जी सकते हैं, जितने मर्जी बुरे काम कर सकते हैं, कितने भी पाप कर सकते हैं, भोग विलास में खोए रह सकते हैं। आपसे पूछने वाला कोई परमेश्वर तो है नहीं, तो फिर आप किसको कर्ज अदा कर रहे हैं? और वैसे भी जब आपकी मृत्यु होगी तो आपका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस तो खत्म हो जाएगी। तो फिर आपको एक नैतिक जीवन जीने के लिए कौन बोल रहे हैं? और आपको तो अपने पापों का दंड मृत्यु के बाद भुगतना भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए मुझे बुद्ध धर्म की इस मूल शिक्षा में कुछ भी तर्कपूर्ण नहीं लगता। आई डोंट फाइंड एनी रीजनिंग इन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म की शिक्षाएं मुख्यतः 4 श्रेष्ठ सत्य और 8 गुना मार्ग पर आधारित है। 4 नोबल ट्रूथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ। तो क्या है 4 श्रेष्ठ सत्य और 8 गुना मार्ग? इनको विस्तार से समझाने का समय तो नहीं होगा, लेकिन मैं इनका सार आपको बता देता हूं, समरी। इन शिक्षाओं के आधार पर जन्म और मृत्यु दुखदाई है। अब अगर किसी का जन्म लेना ही दुखदाई है तो फिर तो उसका सारा जीवन ही निराशा होगा। लेकिन बाइबल सिखाती है कि जन्म लेना तो बड़े हर्ष की बात है। क्यों? भजन संहिता 139 13 से 14 कहता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भय सहित और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। आई एम fearfully and wonderfully created। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं परमेश्वर, और मैं इसे भली भांति जानता हूं। एक बच्चे का इस संसार में आना ना केवल उसके माँ बाप और परिवार वालों को खुशी देता है, बल्कि परमेश्वर भी आनंदित होता है, क्योंकि बाइबल के आधार पर बच्चे परमेश्वर की ओर से उपहार होते हैं। चिल्ड्रन आर अ हेरिटेज फ्रॉम गॉड। इसीलिए हम बच्चे के जन्म पर खुशी मनाते हैं, ना कि दुख। और मृत्यु एक मसीही के लिए दुखदाई नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अनंत काल के लिए स्वर्ग जा रहा है, यीशु के पास। बुद्ध धर्म सिखाता है कि मनुष्य को अपनी सभी अच्छी बुरी इच्छाओं और अभिलाषाओं का दमन कर देना चाहिए, मतलब उन्हें बुझा देना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं के पूरा ना होने पर ही दुख होता है। ना कोई इच्छा रहेगी और ना कोई दुख होगा, ऐसा बुद्ध धर्म सिखाता है। तो बुद्ध धर्म के अनुयायियों से मेरा सवाल यह होगा कि क्या आपने अपनी सारी इच्छाओं और अभिलाषाओं को खत्म कर दिया है अपने जीवन से? क्या आपको अभी किसी चीज की इच्छा नहीं है? यह जवाब आपको मुझे नहीं देना है, बल्कि स्वयं को देना है, ताकि आप सत्य जान सकें। एक बार मुझे एक जवान लड़का मिला था जो शायद बुद्ध धर्म से प्रभावित था। तो वो मुझे यही कह रहा था, तर्क दे रहा था कि आपको अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर देनी है, तब आपको कोई दुख नहीं होगा। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आप शादी करके एक परिवार बनाना चाहते हैं? तब वो सोच में पड़ गया और थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने उसे बताया कि परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर इच्छाएं और अभिलाषाएं हों, लेकिन अच्छी इच्छाएं, परमेश्वर के आधार पर। बाइबल सिखाती है कि जब एक मनुष्य का उद्धार हो जाता है और उसे पवित्र आत्मा मिल जाता है, तो पवित्र आत्मा उसे परमेश्वर की बातों का बोध कराता है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी कौन सी अभिलाषाएं अच्छी हैं और कौन सी बुरी। अच्छी अभिलाषाओं के लिए वो प्रार्थना कर सकता है और उनके पूरा होने पर वो आनंदित भी हो सकता है, जैसे शादी, बच्चे, नौकरी, मकान इत्यादि। ऐसी इच्छाएं रखना, उसमें कोई बुराई नहीं है परमेश्वर के आधार पर। बुद्ध धर्म के सन्यासियों को सिखाया जाता है कि उन्हें संसार की किसी भी वस्तु से नाता नहीं रखना है, जबकि आजकल के ज्यादातर बुद्ध सन्यासियों के पास तो स्मार्टफोन होते हैं, कुछ लोगों के पास तो कार भी होती है। चलो वो सब तो छोड़ो, मेरा सवाल यह है कि भाई आप जो कपड़े पहनते हैं वे भी तो इस संसार में ही बने हैं, फिर आप उन्हें क्यों पहनते हैं? ये सब मनुष्य की गलत विचारधारा के परिणाम हैं, जो समय समय पर अपने नियम बदलते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है, जो वक्त के साथ कभी नहीं बदलता। यीशु ने कहा मत्ती 24:35 में,
आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। याद रखिए, जो सत्य कहता है वो अपने वचन लिख कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि सत्य कभी बदलेगा नहीं। दूसरा, लिखी हुई बात को कोई बदल नहीं सकता, मतलब आने वाली सभी पीढ़ियों को सत्य उसी रूप में मिलेगा जैसा वो आरंभ में लिखा गया था। और बाइबल ऐसी ही किताब है जिसे पढ़कर आज तक की पीढ़ियां भी आशीषित होती हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। जबकि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को कभी लिखा नहीं गया था, उसे जुबानी सिखाया जाता था, मतलब कब किसने कितना याद रखा, कितना फेरबदल किया, ये कभी पता नहीं लगाया जा सकता। आज बुद्ध की शिक्षाओं पर कई किताबें हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि ये शिक्षाएं बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएं हैं? हो सकता है कि समय के साथ साथ इसमें कई बदलाव किए गए हों। बुद्ध धर्म के आधार पर आपको अपनी सभी इंद्रियों के सुख का त्याग करना है। Abandon all your sensuous pleasures। तो इस हिसाब से तो आपके अंदर कोई कामुक इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, नो सेक्सुअल डिजायर। फिर तो कोई बच्चे ही पैदा नहीं करेगा, तो फिर संसार चलेगा कैसे? जबकि बाइबल शादी के भीतर सेक्स और शारीरिक संबंध स्थापित करने को अच्छा समझती है, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा में है, जैसा उत्पत्ति के 2:24 में लिखा है। इसी तरह संसार चल सकता है। बुद्ध धर्म सिखाता है कि अगर आपकी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो आपको कोई दुख भी नहीं होगा। लेकिन बाइबल सिखाती है कि मनुष्य के अंदर बस रहे पाप के स्वभाव के कारण संसार में उसे दुख तो झेलने ही पड़ेंगे, लेकिन यीशु ने संसार को जीत लिया है। मतलब जब आप यीशु के वचन के आधार पर जीते हैं तो आप दुखों में भी आनंदित रहना सीख जाते हैं, अर्थात उन पर विजय पाना सीख जाते हैं, जैसा यूहन्ना 16:33 में लिखा है। बुद्ध धर्म सिखाता है कि आपको अपनी सारी बुराइयों पर स्वयं विजय पानी है और नैतिक रूप से परिपूर्ण होते जाना है स्वयं के दम पर, मतलब बिल्कुल परफेक्ट होते जाना है आपको। तो यहां पर एक तरह से देखा जाए तो बुद्ध धर्म सिखाता है कि कैसे स्वयं की कोशिश से स्वयं को ताज पहनाया जाता है और स्वयं की महिमा की जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दूसरी ओर बुद्ध धर्म यह भी सिखाता है कि स्वयं एक भ्रम है, अर्थात स्वयं कुछ नहीं होता। तो यहां उनकी अपनी शिक्षाएं आपस में टकराते हैं। जबकि बाइबल सिखाती है कि मनुष्य के अंदर आदम से आए पाप का स्वभाव है, स्वार्थ है, इसलिए मनुष्य कभी स्वयं से अपनी कमजोरियों पर स्थायी रूप से विजय नहीं पा सकता। उसे परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जरूरत है एक स्वच्छ नैतिक जीवन जीने के लिए। बुद्ध धर्म के आधार पर आपको किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, कीड़े मकोड़ों की भी नहीं, मतलब मच्छर, कॉकरोच, मकड़ी, किसी की भी नहीं। अब इससे तो बुद्ध सन्यासियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो भोजन वे खाते हैं, अन्न, फल, सब्जियां, वे तो खेतों में से ही आते हैं, जहां कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है फसल को बचाने के लिए, पेस्टिसाइड्स। तो कीड़े मकोड़े तो वहां भी मारे जाते हैं, तो फिर वे खाएंगे क्या? बुद्ध धर्म में सन्यासियों के लिए कुछ विशेष नियम हैं जो आम बुद्ध अनुयायियों के लिए नहीं है, जबकि बाइबल में सन्यासी जैसा कोई शब्द है ही नहीं। परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को समान नियम दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर की नजर में सभी मनुष्य समान हैं। सबने पाप किया है और सबको केवल यीशु के बलिदान से ही क्षमा मिल सकती है, स्वयं के अच्छे कर्मों से नहीं। मेरा मानना है कि जब मनुष्य परमेश्वर की खोज करने के बजाय अपनी बुद्धि से सत्य की खोज में निकलता है तो वो अपने विचारों को ही परमेश्वर मानने लग जाता है, लेकिन वह भूल जाता है कि उसको बनाने वाला भी कोई है जो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली है। इसका परिणाम यह निकलता है कि वो मनुष्य अपनी ही विचारधारा अर्थात अपनी ही फिलॉसफी में जीने लगता है और जीवन के कई क्षेत्रों में उसके पास कोई जवाब नहीं होते, जिसकी वजह से उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती, भले ही वो लोगों के सामने कितना भी ढोंग कर ले शांति का। यूहन्ना 14:27 कहता है कि सच्ची शांति सिर्फ यीशु ही दे सकता है। कुछ ऐसी बातें भी हैं बुद्ध धर्म में जो बाइबल से मेल खाती हैं, जैसे चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, किसी को हानि पहुंचाकर अपनी जीविका ना कमाना इत्यादि।
लेकिन ये सब तो बाइबल में गौतम बुद्ध से 1000 साल पहले ही लिख दी गई थी पुराने नियम में। बुद्ध धर्म में ना कोई प्रेम करने वाला परमेश्वर है और ना पापों की क्षमा और उद्धार जैसा कोई सिद्धांत है। जबकि मसीहत में यीशु के बलिदान से आपके सभी पाप क्षमा हो जाते हैं अगर आप मन फिराकर यीशु को अपना परमेश्वर स्वीकार कर लेते हैं। तो बुद्ध धर्म के आधार पर सृष्टि का अर्थात यूनिवर्स का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, जबकि बाइबल सृष्टि की शुरुआत से लेकर पृथ्वी के अंत तक का पूरा ब्यौरा देती है। गौतम बुद्ध की विचारधारा उसकी मृत्यु के 400 साल बाद लिखी गई थी, और जैसा मैंने पहले बताया कि गौतम बुद्ध के पैदा होने से पहले उसके विषय में कोई लिखित भविष्यवाणी नहीं थी, जबकि बाइबल में यीशु के विषय में 300 से भी अधिक भविष्यवाणियां यीशु के आने से सैकड़ों साल पहले ही लिख दी गई थी, जो यीशु ने आकर 100% पूरी की। अगर वे भविष्यवाणियां सच साबित ना होती तो बाइबल झूठी साबित हो जाती। गौतम बुद्ध ने कभी यह दावा नहीं किया कि उसमें कोई पाप नहीं है, ना ही उसने कभी परमेश्वर या अलौकिक व्यक्ति होने का कोई दावा किया, और ना ही उसने कभी कोई चमत्कार किए, जबकि यीशु ने बाइबल में कई बार कहा कि वो परमेश्वर है। यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसके अलावा यीशु ने कई ऐसे चमत्कार किए जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद वो फिर से जीवित नहीं हुआ, जबकि यीशु मृत्यु के तीसरे दिन शरीर समेत जी उठा और 40 दिन के बाद शरीर समेत स्वर्ग में उठा ले गया, जिसके पूरे ऐतिहासिक सबूत हैं। बुद्ध धर्म मनुष्य के व्यक्तिगत प्राण अर्थात इंडिविजुअल सोल को नहीं मानता। उनके हिसाब से जब एक मनुष्य मरता है तो उसके पापों का कर्ज लेकर दूसरा मनुष्य संसार में पैदा हो जाता है, जबकि बाइबल सिखाती है कि हर मनुष्य में एक प्राण होता है, सोल, जो अनंत काल के लिए या तो स्वर्ग में रहेगा या फिर नरक में। बुद्ध धर्म में मनुष्य के जीवन की कोई आशा नहीं है। देयर इज नो होप फॉर मैनकाइंड, ना इस जीवन में और ना इस जीवन के बाद, जिसके कारण मनुष्य के जीवन का कोई उद्देश्य ही समझ नहीं आता। अगर आप किसी बुद्ध सन्यासी से पूछेंगे कि भाई इस पृथ्वी पर आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आमतौर पर उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन मसीहत में स्वयं परमेश्वर हमें आशा देता है, इस जीवन में शांति पाने का भी और यहां के बाद स्वर्ग में अनंत काल के जीवन का भी। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:9 में, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। अगर आप किसी बुद्ध अनुयायी से पूछें कि भाई आप तो परमेश्वर को नहीं मानते, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी सृष्टि किसने की, यानी मनुष्य की, और ये बाकी जो सृष्टि है, चांद सितारे, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, इन सबको किसने बनाया? तो आमतौर पर वह कहेंगे कि ये सब अपने आप पैदा हो गए, प्रकृति अपने आप पैदा हो गई। लेकिन ये सच नहीं है। एक परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। अगर आप बुद्ध धर्म के किसी अनुयायी को सुसमाचार सुनाना चाहें तो यही सब बातें उन्हें प्रेम पूर्वक बता सकते हैं। आमीन।